न्यूबॉर्न बेबी की और 1 साल से कम उम्र के बच्चों की अपनी अलग ही परेशानी होती है। ऐसे में अभी तक वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वे रोकर या फिर कुछ जो है साइन देखकर आपको अपनी परेशानी को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यू मॉम के लिए इन साइन को समझना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन साइन के बारे में कि अगर बच्चा क्या साइन करता है तो क्या परेशानियाँ होती हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कई पेरेंट्स की मदद हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है अपने घुटने को पैर को सटा के पेट से लगाकर सोते हैं। बच्चे को इस तरह से सोना उनके पाचन संबंधित गड़बड़ी की ओर इशारा ऐसी सिचुएशन में बच्चे के पेट में कब्ज या फिर पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चा दूध पीने के बाद उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मॉम को अपने खान पीन का ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड है हमारा फास्ट ब्रीदिंग। अगर आपका बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है और सांस लेते समय उसकी पसलियाँ में गड्ढे हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हो सकता है कि बच्चे को लंग डिजीज़ या फिर कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी देने की ज़रूरत है और आपको पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर के पास बच्चे को ज़रूर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हरी या फिर पीली उल्टी करना। अक्सर जब बच्चा फीडिंग करता है तो फीडिंग के दौरान उसके पेट में हवा जाने या फिर आवश्यकता से ज़्यादा फीडिंग करने की वजह से बच्चा जो है दूध उल्टी कर देता है। लेकिन अगर आपका बच्चा उबकाई के साथ पीली या फिर हरी उल्टी कर रहा है तो ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की आंत में कोई समस्या, वैसे तो पेट में किसी भी गड़बड़ी की वजह से भी बच्चे उल्टी आ सकती है। तो ऐसे में आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है बच्चे का शरीर नीला पड़ना। अगर बच्चे को ठंड लग रही है या फिर अगर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसे में बच्चे का ब्लड गाढ़ा होने लगता है। इसकी वजह से भी बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। ये बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 2-3 दिन बाद भी अगर बच्चे का शरीर नीला ही है तो ऐसे में आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे का जो है मेक्योनियम पास नहीं हो रहा। मेक्योनियम इसे बच्चे का पहला स्टूल भी कहते हैं। बच्चे जन्म के लगभग 3 से 4 घंटे बाद इसे पास कर देते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे बाद भी बच्चा मेक्योनियम पास नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे के आंत या फिर उनके एनस में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसी ही अगर बच्चा यूरिन भी पास नहीं कर रहा और बच्चे को 24 घंटे से 48 घंटे हो गए हैं तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दौरे पड़ना। न्यूबॉर्न बेबी में दौरे पड़ना बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि अभी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और जब भी बच्चे के दौरे पड़ते हैं तो ऐसे में ब्रेन की नसें डैमेज होने लगती है। इसलिए आपको इसमें ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है कि जब भी बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं तो ऐसे में बच्चे के शरीर में नॉन स्टॉप मूवमेंट होने लगती है। उनके मुंह में सफ़ेद झाग निकलने लगता है और उनकी आंखें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच्चे में दौरे दिमाग की बुखार, दिमाग का प्रेशर या फिर ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे में दौरे पड़ रहे हैं या फिर आपको केवल संदेह हो रहा है तो ऐसे में आप इस सस्पिशन मोमेंट का भी वीडियो बना सकते हैं और आप अपने पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर को इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अक्सर ही आपने देखा होगा कि बच्चे अपने हाथ और पैर को मोड़ के रखते हैं। अगर वे सोते भी रह रहे हैं और उन्हें मोड़ के रखते हैं, अगर आप उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं तो भी वो सीधा नहीं करते हैं और जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं वे वापस उसे मोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा हाथ और पैर खोलने के बाद उसे मोड़ नहीं रहा है तो ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में शुगर की कमी या फिर बच्चे में ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कौन से साइन
आपके बच्चे आप बिल्कुल नॉर्मल है और कौन सी साइन बच्चों के लिए डेंजरस है। जैसे कि आपको डेंजरस वाले साइन दिखते हैं वैसे ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।